आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि सूर्य की प्रसन्नता के लिए व्रत कब शुरू करें। सूर्य की प्रसन्नता के लिए व्रत कब शुरू करें? तो जब व्यक्ति कब करे, क्यों करे? तो सूर्य देव जब खराब फल देने वाले होते हैं तो हम कुंडली देखकर ही पता कर सकते हैं कि सूर्य देव अच्छे फल प्रदाता हैं या खराब फल देने वाले हैं। तो उनकी दशा अंतरदशा आने से पहले या उनकी दशा अंतरदशा में हम सूर्य की प्रसन्नता के लिए व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनके लिए दान इत्यादि कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कई विधियां बतलाई गई है। दान के बारे में बतलाया गया है, व्रत के बारे में बतलाया गया है, पूजा के बारे में बतलाया गया है, जप के बारे में बतलाया गया है। तो यदि सूर्य की प्रसन्नता के लिए आप व्रत करना चाहते हैं, यानी कि अगर कुंडली नहीं है तो हम कैसे समझे कि सूर्यदेव हमारे लिए अच्छे फल देने वाले हैं? तो हमारे जो पिता हैं, पिता से अनबन हो जाना, पिता से मन का न मिलना, यह सबसे प्रमुख कारण है। हम अपने यश उन्नति समृद्धि हेतु कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ न मिल पाना, सरकारी सेवाओं का लाभ न मिल पाना, अंतर्मन कमजोर होना। सूर्यदेव आत्मा के भी कारक हैं। अंतर्मन का कमजोर हो जाना, सूर्यदेव हड्डी अस्थियों के भी कारक हैं। हड्डियों में कमजोर होना, हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारी का होना इत्यादि। यदि अगर उस प्रकार की स्थितियां बन रही है, हम अपने प्रतिभा के वृद्धि हेतु, अपने प्रभावशालिता के वृद्धि हेतु कोई काम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पाता है, हमारे प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कि सूर्यदेव हमारे कमजोर हैं, सूर्यदेव हमारे खराब हो रहे हैं। तो सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए हमें व्रत करना चाहिए। तो पुस्तकों में जैसा कि दिया गया है, लिखा जा रहा गया पुस्तकों में कि आरंभे हस्त नक्षत्र युक्तादि आदित्यवारम, आरंभे हस्त नक्षत्र युक्तादि, आरंभे हस्त नक्षत्र युक्त आदित्यवारम, यानी कि व्रत जब हम करें तो सबसे पहला जो जिस रोज से शुरू करें तो वह रवि, अगर सूर्य की प्रसन्नता के लिए जब हम व्रत करेंगे तो कब करेंगे? रविवार को ही करेंगे ना। जी जी। तो रविवार दिन हो, हस्त नक्श, ऐसे श्लोक है, हमने पढ़ा था दिन में, याद पूरा नहीं है श्लोक लेकिन ऐसे है, आरंभे हस्त नक्षत्र युक्त मादित्यवारम, ऐसे करके श्लोक। तो रविवार का दिन भी हो और हस्त नक्षत्र हो और हस्त नक्षत्र। तो उत्तम है। अगर यह, अब तिथि को भी यदि देखते हैं तो तिथि रिक्ता न हो, तिथि रिक्ता न न हो, रविवार का दिन हो, हस्त नक्षत्र हो, रिक्ता तिथि न हो तो बड़ा उत्तम होगा। हम लोगों को शुरू करना चाहिए। और कितने व्रत करने चाहिए? तो कम से कम 7 व्रत करना चाहिए। कितना व्रत? 7। 7 व्रत करना चाहिए। और व्रत करने से पूर्व अपने जथा ज्ञाने ना संकल्प जरूर करें। व्रत करने से पहले संकल्प। संकल्प अवश्य करें। यदि हो सके तो किसी पुरोहित को बुला ले, पंडित जनों को बुला ले, उनसे संकल्प करवा ले। और नहीं तो आप अपने स्वयं ही संकल्प कर सकते हैं।
ऐसी बात थोड़ा है कि भगवान हिंदी शब्द नहीं समझते, भगवान भोजपुरी शब्द नहीं समझते। जिस देश में संस्कृत तो संस्कृत है, हिंदी शब्द भी नहीं है, अंग्रेजी शब्द भी है, अंग्रेजी शब्द ही है, तो क्या उस देश के लोगों की भाषा भगवान नहीं समझते हैं? समझते हैं। भगवान तो सभी भाषा को समझने वाले हैं। जितनी भाषा हमारे दुनिया में, उससे भी अधिक भाषाओं को जानने वाले हो। तो हाथ में जल लेना चाहिए, जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में फलाने फल की प्राप्ति हेतु आज से, अब आज तो हिंदी महीना का नाम लो, जो महीना हो, कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के आज पंचमी तिथि हस्त नक्षत्र से जो युक्त है और आज रविवार दिन है, मैं अपने, या अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो ममा, चाहे अपने लिए, अगर आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं, आप अपने पत्नी के लिए कर रहे हैं, आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं, तो रिश्तों का नाम लें कि मैं अपने भाई के लिए, मैं अपने लिए, मैं अपने पिता के लिए, मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपने पति के लिए, मैं अपने बहन के लिए। सूर्य भगवान के प्रसन्नता हेतु यह व्रत आज से मैं शुरू हाँ। कर रहा हूं। और इसके बाद में अपने ज्ञान के अनुसार सूर्य देव को नमस्कार करें, प्रणाम करें, नैवेद्य भोग इत्यादि लगाए और उनकी स्तुति वंदना यथा ज्ञानेन अवश्य करें। यथा ज्ञानेन उनकी स्तुति वंदना जरूर कर। अवश्य करें। अगर कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो सीधे ओम सूर्याय नमः अक्षत चढ़ाना, ओम सूर्याय नमः, फूल चढ़ाना, ओम सूर्याय नमः, चंदन चढ़ाना, ओम सूर्याय नमः। या यदि मंत्र आता है तो व्रत करते हैं उस रोज भगवान सूर्य के प्रसन्नता हेतु पूजा पाठ भी थोड़ा कर ले ज्ञान के आधार पर, और हवन भी करें, हवन भी करें। और हवन के लिए जो आपके पास में उपलब्ध सामग्री हो उससे करें, नहीं तो सर्वोत्तम तो होता है जो हमारे इलाके में कहा जाता है अकवन, कहीं कहीं इसे आक भी कहा गया है, कहीं कहीं आक आक भी कहते हैं। आक की लकड़ी से ही हवन करें, आक की लकड़ी। लकड़ी अगर उपलब्ध हो जा रहा है तो आक के लकड़ी से हवन करें। तो इससे सूर्य देव की जो समस्याएं, सूर्य देव से संबंधित अगर अनिष्ट, सूर्य से जो समस्याएं आ रही है वह अनिष्टता धीरे धीरे समाप्त होता है और सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि हम जब से चाहेंगे तभी से शुरू कर लेंगे। हर कार्यों के लिए शास्त्रों में मुहूर्त बतलाए गए, हर शास्त्रों में, हर कार्यों के लिए शास्त्रों में अलग अलग मुहूर्त बतलाए गए। तो आशा करते हैं कि यह भी आप लोगों के ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा। हालांकि आप सभी एस्ट्रोलॉजर हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के सूर्य देव की से संबंधित समस्याएं हैं या उनके कुंडली में अच्छे फल नहीं देने वाले हैं, खराब फल देने वाले हैं, तो आप लोग यह सुझाव दे सकते हैं। आने वाले दिन में 17 सितंबर 17 सितंबर। यदि यहाँ पर अब काफी व्यक्ति लोग हैं कक्षा में शामिल हैं, यदि किसी के पास में अभी पंचांग का हो, यदि पंचांग हो तो पंचांग खोल सकते, जैसे अभिषेक जी हैं। खोला हुआ अभिषेक है जी, गुरुजी। हाँ जी, खोला है गुरुजी। ये अभी मैंने देखा हस्त नक्षत्र जो है ना, ये 17 सितंबर को देखिए है।
17 अभिषेक जी आप भी देखें। जी गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी निकाल 17 सितंबर को तो नहीं है गुरु जी। संक्रांति आ रही है जो तुमने कल संक्रांति का है 17 सितंबर को तो 13 सितंबर को है गुरुदेव, 13 सितंबर को। 13 सितंबर को है गुरु जी। 13 सितंबर को गुरु जी। 13 सितंबर को है। हाँ और 13 सितंबर को। 16 अगस्त को भी पड़ रहा है गुरु जी। 13 अगस्त कैसे हो जाएगा? 16 अगस्त को हाँ 13 अगस्त को, नहीं गुरु जी, 13 सितंबर 13 को। सितंबर और 16 अगस्त। हाँ यह उत्तम है। यदि अब इस दिन से 13 सितंबर से या जो 16 अगस्त आपने कहा, तो 16 अगस्त को तो 16 अगस्त को तो गुरु जी पूरा फाल्गुनी नक्षत्र है, रविवार दिन। अच्छा तो आप 6:18 तक ही है ना। हाँ लेकिन उदयामान तो गुरु जी सूर्यदेव का उसी समय होगा। हाँ, उदयामान होगा, इसलिए यह उत्तम नहीं हुआ। हाँ गुरु जी, वैसे भी उस दिन चतुर्थी तिथि है तो शायद हाँ चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि भी या रिक्ता तिथि को ना करे। हाँ जी, तो उस दिन नहीं होगा। तो यह उत्तम हो गया, यानी कि कौन सा सितंबर? 13 सितंबर ना। 13 सितंबर गुरु जी। 13 सितंबर उत्तम दिन हुआ। यदि ये सब 13 सितंबर से यदि कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बड़े बड़े परीक्षाओं को देना चाहता है, उत्तीर्ण होना चाहता है, उसमें सूरज की प्रधानता हो जाती है, सूरज की प्रधानता। तो विद्यार्थी यह 13 सितंबर से सूर्य देव का व्रत करना यदि शुरू करता है, अपने मन में आकांक्षा लेकर कि हम अपने परीक्षा में सफलता है, सफलता के बाद में तो यश ही मिलता है, तब परीक्षा में सफलता है, हम आज से सूर्य देव का व्रत करना शुरू करते हैं और अपने ज्ञान के आधार पर थोड़ा सूर्य देव का थोड़ा स्तुति कर ले, नहीं तो सूर्य चालीसा पढ़ ले, सूर्य देव के नाम पे 2-4 बार हवन इत्यादि कर ले, तो और 7 व्रत करे कम से कम। तो गुरु जी ये व्रत भी फलाहार होगा? हाँ जी, नक्त व्रत। नक्त व्रत का मतलब होता है कि दोपहर के बाद में एक बार भोजन करना, सूर्यास्त से पहले रात्रि में भोजन नहीं करना है। तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा ये। जी गुरुदेव। गुरुजी यदि किसी के D1 कुंडली में हो मतलब सूर्य में प्रॉब्लम और D9 में उच्च के हो रहे हो या पोजीशन अच्छी, तो भी ये व्रत उन्हें कह सकते हैं? हाँ व्रत तो प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं ना जी। हम व्रत जब करते हैं तो विनती करते हैं ना। जी जी। हम व्रत करते हैं तो ग्रहों का विनती करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। तो विनती करने से थोड़ा अच्छा ही आना चाहिए ना गुरु सूर्य के जी व्रत सभी में। ग्रहों का इसी तरह बता दीजिएगा, एक एक दिन करके सभी ग्रहों का।